कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कहीं प्लेन गिर रहे हैं, कहीं बसें खाई में गिर रही हैं तो कहीं धार्मिक दंगों में लोग मारे जा रहे हैं। क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रही होगी? आखिर हम भगवान को किस दिन के लिए पूजते हैं? उसी दिन के लिए ना कि जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान जो जन्म से पहले भी हमारे साथ होते हैं और मरने के बाद भी हमें थामे रखते हैं, जिनके नाम से दिल को सुकून मिलता है, डर दूर होता है, जो हमें सही और गलत का फर्क सिखाते हैं और उम्मीद जगाते हैं जब सारी उम्मीदें टूटती हैं। हम उन्हें हर रूप में मानते हैं, राम, कृष्ण, ईसा, अल्लाह, नानक, बुद्ध, क्योंकि हमें लगता है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भगवान हमें थाम लेंगे। हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद सजाते हैं, चर्च और गुरुद्वारों में झुकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमें देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं युद्ध हो रहे हैं, बम गिरते हैं, गोलियां चलती हैं, इंसानियत मिटती जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं। ईरान में, इजराइल में, यूक्रेन में, वहां वो लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं। क्या उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की होगी या जीसस से प्रे नहीं की होगी? फिर भी क्यों किसी ने उनकी मदद नहीं की? आज क्यों लाखों लोग बेघर हैं? क्यों उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया? कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कहीं प्लेन गिर रहे हैं, कहीं बसें खाई में गिर रही हैं तो कहीं धार्मिक दंगों में लोग मारे जा रहे हैं। क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रही होगी? आखिर हम भगवान को किस दिन के लिए पूजते हैं? उसी दिन के लिए ना कि जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान के लिए हमें ही सब कुछ करना पड़ता है, उनमें प्राण फूंकने पड़ते हैं, उनके मंदिर बनाने पड़ते हैं, उनकी रक्षा भी हमें ही करनी पड़ती है। तो फिर सवाल यही उठता है, भगवान कहाँ हैं? जो रक्षक कहे जाते हैं वो बचाने क्यों नहीं आते? क्या उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं? या हमने उनके नाम पर बस डर और भ्रम बना रखा है? हम रील बना बना कर दिखाते हैं कि कैसे भगवान दूध पी रहे हैं। श्री हरिदास लड्डू गोपाल जी सच में दूध पीते हैं दोस्तों, सच में ऐसा चमत्कार होता है। फ्रिज में घुसकर खाना खा रहे हैं। उनको गर्मी के कारण पसीना आ रहा है। कहीं वो स्कूल में पास होकर फर्स्ट आ रहे हैं। क्या रिजल्ट आया मैम रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है। क्या बात है। लाइन और भी बहुत कुछ। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, क्या? एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। आखिर ये सब करके हम क्यों भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर चमत्कार दिखाने ही है तो दिखाओ कि कैसे भगवान ने मंदिर तोड़ते हुए बुलडोजर में आग लगा दी। कैसे जब मंदिर में बच्ची के साथ गलत हो रहा था तो उस इंसान को भगवान ने भस्म कर दिया। कैसे जो लोग भगवान के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, व्यापार करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें जमींदोज कर दिया। ऐसे चमत्कारों से भगवान पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, लोग और जय जयकार करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे चमत्कार नहीं होंगे। आखिर भगवान ऐसे चमत्कार ही क्यों दिखाते हैं जिनसे आम लोगों को कोई फायदा नहीं होता?
असल में दुनिया या लोगों की जिंदगी कैसी होगी ये कुछ ताकतवर लोग डिसाइड करते हैं, जैसे वहां की सरकार और बड़े बिजनेसमैन। बाकी सब भ्रम है। अब तो सारे बाबा भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। आज सारे बाबाओं के इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल हैं, उनसे वो अपना प्रचार भी करते हैं और चैनल मोनेटाइज कराकर वहां से भी पैसे कमा रहे हैं। और भोले भाले लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। असल में ये इंसानों का धर्म के नाम पर राज करने और पैसे कमाने का जरिया है। इंसानों को भगवान पर भरोसा नहीं है, बस वो ऐसा दिखाने के लिए करते हैं। इंसानों ने भगवान को भी धोखे में रखा है। अगर भगवान सब कुछ कर सकते तो इंसान को अस्पताल, पुलिस, सेना, स्कूल, हथियार इन सब की जरूरत ही क्यों पड़ती? आज भी लोग मानते हैं कि झाड़ फूंक से कैंसर ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बीमारियां, घर का कलेश, मनचाहा प्यार सब पूजा पाठ से मिलेगा। लोगों को लगता है कि मेहनत से ज्यादा अगर पूजा करेंगे तो भगवान एक दिन अमीर बना देंगे। भीख मांगने वाला भूखा है, लेकिन हम मंदिर में लाखों का सोना चढ़ाते हैं। क्या भगवान ने कभी कहा कि ये सब करो, डर फैलाओ, मेरे नाम पर व्यापार करो? नहीं, ये सब इंसान का बनाया हुआ है। पाखंड, अंधविश्वास, धंधा, सिर्फ उसको ही फायदा हो रहा है जो भगवान के नाम पर व्यापार कर रहा है। लोगों में अब श्रद्धा नहीं, डर और मजबूरी है। कहीं मंदिर में भी असुरक्षा है, कहीं शराब पीकर हुड़दंग। धर्म जो जोड़ता था अब तोड़ रहा है, जो प्रेम सिखाता था अब नफरत फैलाता है। राजनीति ने भगवान को पोस्टर बना दिया है, जिससे वोट मिले, दंगे हो, सत्ता टिके। कभी गाय के नाम पर जान जाती है, कभी राम के नाम पर खून बहता है। क्या यही धर्म है? क्या यही भक्ति है? नहीं, ये सत्ता की भूख है जो भगवान का नाम लेकर खेल रही है। हमें बचपन से सिखाया गया, सवाल मत पूछो, जो बताया जा रहा है वही अंतिम सत्य है। और अगर तुमने सवाल किया तो या तो तुम पापी हो या अधर्मी। लेकिन अगर भगवान सच में महान है तो क्या वो सवालों से डर जाएगा? नहीं, भगवान डर से नहीं, समझ से पाया जाता है। भगवान वो है जो भूखे को खिलाता है, जो डर नहीं प्रेम फैलाता है, जो किसी को धर्म नहीं इंसानियत के आधार पर देखता है। भगवान हमारे कर्मों में है, वो उस हाथ में है जो किसी को गिरने से पहले थाम ले। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जहां बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहीं शराब की दुकानें खुली रखी जाती हैं। जो युवा नौकरी मांगते हैं उन्हें लाठियां मिलती हैं। लेकिन जो धर्म का झंडा लेकर सड़क पर नाचते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं। मंदिर में दर्शन अब भक्ति से नहीं, पैसों से होते हैं।
VIP लाइन, जैसे भगवान भी अब क्लास डिवाइड करने लगे हैं। कुछ लोगों ने भगवान को एक बिजनेस बना दिया है। डर बेचो, चमत्कार बेचो, मोक्ष बेचो और पैसे कमाओ। और आम लोग वो भावनाओं में बहते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं या किसी का धंधा चला रहे हैं। भगवान को अगर पैसों से खरीदा जा सकता तो सबसे अमीर ही सबसे पवित्र होते हैं, लेकिन असल भगवान तो वहाँ होता है जहाँ ना कैमरा होता है ना भीड़, सिर्फ सच्चा दिल। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। भगवान को दोष मत दो, इंसान की गलती इंसान को समझाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।